नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं मौजूद हूं इस समय जंतर मंतर पर मेरे साथ वो लोग हैं जो देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। जब देर रात को हम चैन की नींद सोते हैं तो ये वही लोग हैं जो सरहद पर जो है वो तैनात रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद जंतर मंतर पर ये जवान जो है ये प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों मजबूर हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये जवान रिटायर्ड हो चुके हैं सेना से, लेकिन कुछ नीतियां हैं सरकार की जो भेदभाव की नीतियां हैं जिससे ये लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और उसी को लेकर आज ये जंतर मंतर पर मौजूद है। सर, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी सुबेदा मेजर एसपी से गोसल। हम 20 तारीख से जहाँ जो जंतर मंतर पे धरने पे हैं और 20 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ इकट्ठ हुआ था, रैली टाइप हुआ था, जिसमें देश के कोने कोने से हमारे काल के ऊपर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के देश के कोने कोने से जो जेसीओ जवान पहुँचे, वीर नारियाँ पहुँची हैं। और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी जेडे हक्की मंगा ने जो बोर्ड चार्ट लगे हुए हैं हमारी सरकार मान नहीं लेती। हम अपने अधिकारों के लिए आए हैं, हम कोई सरकार के विरोधी नहीं है। हम एक देशभक्ति का जज्बा रखते हुए और अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे जो जवान शहीद हो गए हैं जिनके परिवारों को ORP में ना तो फर्स्ट में फ़ायदा हुआ ना सेकंड में, और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है हमारे जवानों के साथ, उसकी लड़ाई के लिए हम संघर्ष करने जहाँ दिल्ली पहुँचे हैं, सरकार की कानों तक अपनी जड़ी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। अगर हम भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, OROP 1 रैंक 1 पेंशन की बात करें तो सरकार ने वायदा किया था कि वो आकर लागू करेगी, लेकिन जैसा सरकार कहती है कि उन्होंने OROP लागू कर दिया है, तो क्या उसका लाभ जो है वो सैनिकों को, जवानों को नहीं मिल रहा है? और ऑफिसर्स के बीच में और सैनिकों के बीच में जो भेदभाव वो किस तरह से है? हाँ जी, बिल्कुल जी। सरकार, हम ये नहीं बोलते कि सरकार ने ORP नहीं दिया, सरकार ने फंड नहीं दिए। सरकारी खजाने से हमारा पब्लिक का जो इनकम टैक्स का पैसा है वो सरकार ने हमारे को दिया है, लेकिन उसकी बंदरबाट हुई है। क्योंकि जब मोदी जी ने हमारे से वादा किया था 13 में रेवाड़ी में कि मैं अपने जवानों को जेडे कम सर्विस करते हैं उनको 1 रैंक 1 पैसे दूंगा, तो लेकिन उन्होंने दिया है। लेकिन जो हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम नीति के खिलाफ हैं। वो नीति गलत बनी है। जो हमारे IAS अफसर नीतियां बनाते हैं उन्होंने जेड़ा हमारे सेना के अधिकारियों के साथ मिलके ये हमारे साथ यह डिस्क्रिमिनेशन किया है, जिसके कारण आज हमारे बीच में इतना भेदभाव हो गया है। 7वें पे कमीशन में भी जो है आज तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं बराबर रेशो से बढ़ते रहे हैं फैक्टर, लेकिन इसमें 7वें पे कमीशन में जेडे सर्विंग अधिकारी है उनको 2.81, 2.671 और 2.81 के हिसाब से जी उन्होंने बढ़ोतरी हुई और जवानों की जी 2.57 के नाल हुई। ये कितना, अगर आपकी पेंशन जो आपको मासिक पेंशन मिलती है, अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो उसमें कितना डिफरेंस, एक जवान को कितनी मिलती है और एक अधिकारी को कितनी मिलती है? जवान को जितनी भी मिलती है, लेकिन जो पे फैक्टर है 24% उसी टाइम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी। 24% जहाँ 57 और कहाँ 81, 24% वहाँ ज़्यादा लेगी। अभी जब ORP रिवीजन होगा तो जो पुराने अधिकारी 2.57 ले रहे थे वो भी 2.81 के फैक्टर में आ जाएंगे, तो उनको इसलिए ज़्यादा फायदा हुआ है तो हमारे को जवानों को कम फायदा हुआ। जो हमारे ORP 1 वाले हैं वो जो नए हैं, वो नए जेडे पेंशन आए हैं पुराने वाले की पेंशन ज़्यादा है, इसलिए हमारे पुराने वालों की पेंशन नहीं बढ़ी है। कारण ये हुई है इक्वल MSP हो हमारी बेसिक पे में फ़र्क पड़ेगा, पेंशन में इक्वल डिसेबिलिटी हो वही फ़र्क पड़ेगा, इक्वल पे फैक्टर हो पड़ेगा, तब भी हमारे को ORP का फायदा नहीं थे। वरना हम सरकार के आगे डिमांड रखी है, क्योंकि जी ORP कचहरी कमेटी के मुताबिक कम सर्विस वाले जवानों के लिए थी जो 35-40 साल में घर आ जाते हैं। आपने जनरल सब्बीन को स्टेजों पर सुना होगा, लेकिन जब सरकार के साथ टेबल टॉक किया और उन्होंने जो 58-60 साल नौकरी करते हैं उनको बेनिफिट दिला दिए, जबकि उनका हक ही नहीं बनता सीगा। अगर 58-60 साल वाले हमारे आर्मी अधिकारियों को ORP लागू है तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वाले जो 60 साल नौकरी करते हैं, 58 साल करते हैं, इनको भी चाहिए देना। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा जो कानून के खिलाफ जाके अधिकारियों को पिछले दरवाजे से दिए फायदे, क्योंकि सरकारों ने संख्या बल देखा
क्योंकि पहले जितने भी एजुटेशन थे अधिकारियों के पीछे हम लोग जिंदाबाद करते थे, सैनिक एकता जिंदाबाद। तो सैनिक एकता जिंदाबाद का ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ फायदा उठा के साढ़े अधिकारियों ने साढ़े इकट्ठ दिखा के सरकार के उत्ते दबाव बना के अपने बेनिफिट लिए है, जवानों को पीछे छोड़ दिया है। यानी संख्या बल कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। बिल्कुल 100% करता है, लेकिन अभी सरकार को हमारी भी बात माननी पड़ेगी। अभी संख्या बल हमारे पीछे है, क्योंकि जो हम अफसरों के पीछे थे ठोकर खा के इंसान वापस आता है, मछली पत्थर चट के वापस आती है। हमारे जेसीओ जवान भी उन अधिकारी संस्थाओं को छोड़ के जेसीओ जवान संस्था में आ रहे हैं। आपने 20 तारीख को देख लिया होगा, लेकिन अगला जरा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा इससे 10 गुना ज़्यादा होगा जो 20 तारीख को था। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आगे का आपका रास्ता क्या है? क्या आपने, जैसे आपने कहा है कि ये एक तरह का भेदभाव है, तो क्या कानूनी रूप से भी कोई आप लड़ाई लड़ रहे हैं या ये लड़ाई सिर्फ अभी सड़क पे है? कानूनी रूप से लड़ाई नहीं लड़े हम, हमारी सड़क पे है। कानूनी रूप से भी कुछ केस गए हैं, जैसे इक्वल MSP का, लेकिन जैसे हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का भी जनरल सदबीर ने कोर्ट केस में ले गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने अपने अधिकारियों का हमारे लिए नहीं लड़े कि सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपने लिए लड़ा कि जो नजायज अफसरों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया उसके ऊपर जड़ा वा कानूनी ठप्पा लगाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है, उन्होंने हमारे आगे भी खाई खोद दी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया भी जो सरकार ने 15 में 1 रैंक 1 पेंशन बिल्कुल सही दिया है, जबकि वो नहीं सही है, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर जनरल सदबीर ने अधिकारियों के लिए कानूनी ठप्पा लगा दिया कि ये सही है, जबकि हमारे लिए सही नहीं है। हमने ये अभी जो सरकार ही है, जो पार्लियामेंट ही इसको चेंज कर सकती है, उसके ऊपर जो है, इसीलिए हम सड़कों पे हैं। जो भी हमारे अगर कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट को ऐसी पावर है कि वो जो इसमें रिवीजन कर सकती है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी जो फौज के अंदर चलती है, बटमैन का इस्तेमाल किया है। किस तरह से आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जवान जो है कभी युद्ध करने की जरूरत पड़े तो युद्ध नहीं लड़ सकते, इनके स्वाभिमान के साथ में अपने आप को जो है समझौता करना पड़ता है, इनमें हीन भावना भर जाती है। ऐसा क्या सिस्टम है जो अंग्रेज काल से चला आ रहा है, जो चाहते हैं कि सेना में सुधार के रूप में इसमें बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल जी, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम 1911 के रूल थे, आर्मी रूल, हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा संविधान चेंज हो गया 1950 का। सारे जेडे अंग्रेजों के जेडे संविधान ही चेंज किए गए, लेकिन जेड़ा हमारा आर्मी रूल 1911 वही है, क्योंकि अंग्रेज जो है हमारे को जो भारतीय फौज को अपना गुलाम समझते थे। लेकिन अभी भी जो हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी हमारे वो आर्मी रूल चेंज नहीं हुए, जिसके छान बटमैन सिस्टम जेड़ा वा अर्दरी सिस्टम है, वो नाल साडे जेडे जवान अभी पढ़े लिखे जा रहे हैं, वो इस चीज़ को मना करते हैं। लेकिन जो मना कर देता है उसको टॉर्चर किया जाता है, वो जरा प्रभावित होकर दुखी होकर खुदकशी कर लेता है, जहाँ फिर वो सर्विस छोड़ के आ जाता है। आपने देखो लोकसभा का ये ऑन रिकॉर्ड है, लोकसभा के भी क्वेश्चन हुए ने, किसी पार्लीमेंट आगू ने किए कि कितने लास्ट 5 ईयर में कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं और कितने खुदकशी किए हैं। 750 के आसपास हमारे जवान जड़े हैं खुदकशी किए हैं, जबकि शहीद हुए हैं 157। तो आप अंदाज़ा लगा लिए जो खुदकशी करता इंसान कैसे करता है, मजबूरी के कारण करता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। इसलिए जो अंग्रेज़ों के टाइम का कानून है वो भी साड़ी मांग है कि उन्हें चेंज किया जाए, क्योंकि अभी जी दुनिया बदल गई है, अभी पढ़ी लिखी फौज आ रही है, उस हिसाब से जो 1911 के कानून वो भी चेंज किए जान, ये भी साडा मेन डिमांड है। बाकी जो आज ही एक्सरसमैन के जो मुद्दे चार्ट लगे हुए हैं आप देख लीजिए, और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जवान जिन्होंने उम्र जो है वो देश की सेवा की है, आज जो है वो जंतर मंतर पर हैं। अधिक नाराज़गी जो है वो कहीं सरकार से भी है, तो सरकार से भी ज़्यादा नाराज़गी जो है वो ब्यूरोक्रेसी से है, अधिकारियों से है जो नीतियां बनाते हैं। इनको लगता है कि उनके साथ में जो है वो भेदभाव किया जा रहा है, एक अधिकारी के बीच में और एक सैनिक के बीच में जो है वो भेदभाव की नीति जो है वो क्यों है। ये सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि सरकार को इसको तुरंत प्रभाव से जो इसको ख़त्म करना चाहिए। उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा। संदीप शर्मा, NK न्यूज़, दिल्ली।